सामाईन, अब हमारे फहरिस्त में सिर्फ दो शायर, एक उस्ताजुल असतिज़ा और जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, जो बस चंद मिनटों के लिए आपके बीच आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों कि अच्छे लोग अच्छी शायरी बहुत मुख्तसर में करते हैं, वक्त की किल्लत बहुत दामनगीर है। मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अपनी बशासत से जितना पढ़ सके पढ़ें, और आपसे मेरी गुजारिश है कि सुने। लेकिन उसके बाद हमारे मुज़म्मिल हयात साहब है, जिनके पास बेहतरीन तरन्नुम है, क्लासिकल आवाज़ है। अगर माशाल्लाह वक्त हमारे पास उतना है जितने में मुझे मुशायरा मुकम्मल करना चाहिए। आइए मेरे दोस्तों, मुझे अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले प्रोफेसर अनवर जलालपुरी अवार्ड से नवाजा गया। मैं अनवर जलालपुरी साहब की नकल करता करता मैं यहाँ तक आया, लेकिन मैं अपने निजामत के अंदाज में खुद अपना पैदा किया, नकल पे नहीं चला। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अनवर जलालपुरी की नकल कर लेता। मैं वैसी निजामत तो नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करता हूँ और डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब को बुलाता हूँ। मैं मुजीब भाई से गुजारिश करता हूँ और जावेद करीम भाई से गुजारिश करता हूँ कि आपके कैमरे का रुख इस जानिब होनी चाहिए, ताकि मुल्क हिंदुस्तान में जो हमारे दोस्त मुतालबा करते हैं उनकी ख्वाहिशों की तकमील हम कर सकें। दोस्तों, दिन भर गमों की धूप में जलना पड़ा हमें, दिन भर गमों की धूप में जलना पड़ा हमें, रातों को शम्मा बन के पिघलना पड़ा हमें। हर हर कदम पे जानने वाले की भीड़ थी, हर हर कदम पे भेष बदलना पड़ा हमें। इंसान को एक जिंदगी के अंदर कितने चेहरे बदलने होते हैं, कितने रूप तब्दील करने होते हैं, किन किन निगाहों से दुनिया को देखना होता है, तब जाकर कोई एक सच्ची बात, एक हकीकत सामने आती है। आइए अहदे हाजिर जो बड़ी तल्ख हकीकतें बड़ी नगमगी के साथ अगर किसी को पेश करने का हुनर मालूम है तो आली जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब, जिन्होंने बड़े सलीके से कभी ये कहा था कि दिल में तैबा का गम बसाने दो, दिल में तैबा का गम बसाने दो, घर को जन्नत ना बनाने दो, तुम दुरूदों के तज़किरे छेड़ो, मुझको नाते नबी सुनाने दो। मैं निहायती अदब एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को नवाजे। हमारे यहाँ कुछ माए बहनें भी आई हुई हैं, वो सोचती होंगी कि शायरों ने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन हमारे लायक कोई शेर नहीं पढ़ाएगा। मैं उन्हीं के हवाले से मतलब पेश करता हूँ। अता करे डॉक्टर साहब। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। अरे डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या उस्तादाना अंदाज है, इसी पे तो जमाना फिदा है। वाह 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 डॉक्टर साहब, अरे मतलब ये काम हुआ है तो अभी तो बाकी है। वाह, आपकी मोहब्बतों को सलाम। डॉक्टर साहब अल्लाह, अरे मौलाना फारूक साहब माशाल्लाह बहुत साथ दे रहे हैं अब तक। शायर सभी दोस्त हैं, इस्तकबाल अब्दुल करीम जो मुझे लखनऊ के मुशायरों में बहुत मोहब्बत सुना करता था। आज ये खुशनसीबी मेरी है कि आज मेरे डाइस पे मौजूद है, मैं उससे समा करना पास से उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती,
और तमाम उलमा किराम की जिम्मेदारी के साथ हवाले से शेर पेश करना चाहता हूँ समाज में। इसलिए परेशान है, ये परेशान है आज उम्मत में आसी, इसलिए परेशान है आज उम्मत आसी, आज उम्मत आका क्यों सुन्नती तरीके पर नारे तकबीर, बोल हिंद ना दिया मोशा